राम राम सारे भाइयों को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपनी आगे की पढ़ाई में रेगुलर आप लगे होंगे, क्योंकि सीटी का भी अभी कुछ टाइम में नोटिफिकेशन आने वाला है। वही 15 से 20 तारीख के आसपास, मार्च के। तो उसके लिए आप रेगुलर अब तैयारी करो, क्योंकि आगे पेपर भी फिर जून जुलाई में होने की संभावना बनी हुई है। तो आगे की बात करेंगे भाई कि जो ग्रुप डी का रिजल्ट है उसमें क्या देरी आ रही है और कब तक आ सकता है। तो रिजल्ट के बारे में तो अभी ऐसे भाई जो बताने की बात है वो बता देता हूँ आपसे, इंफॉर्मेशन सारी शेयर कर लेते हैं कि जो रिजल्ट है उसमें अभी देरी हो सकती है। और जो पीछे न्यूज़ आई थी कि 2 तारीख तक आने की संभावना है, 2 मार्च तक, उस पे तो कहीं भी, उस पे तो सरकार बस एक यही है कि जो वो एक कहावत है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख ही है वो तो। वो तारीख ही मिली। पहले भी 2 बार तारीख मिल चुकी है, एक बार ये भी तारीख ही थी। तो हमें करना क्या है अभी वो बता देते हैं, और आगे रिजल्ट कब आएगा वो भी आपसे डिस्कस करेंगे फिर, कब आ सकता है। अभी हमें क्या करना है देखो, हमें रेगुलर जाके जो राजेश खुल्लर जी हैं उनके पास रेगुलर वहाँ पे उनका दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। हमारा रिजल्ट वहीं से ही आएगा और उन्हीं को बार बार उनका दरवाजा खटखटाओ। हमें वो तारीख भी दे दें बेशक से, वो कह भी दें, जैसे अभी किसी ने कहा कि कहा था उन्होंने कुछ, हमें फिर भी मानना नहीं है, हमें रेगुलर उनका दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। और दूसरी बात एक और आपको बता दूं, चेयरमैन साहब ने भी अभी जो बच्चे जा रहे हैं फिर वही बात आएगी, चेयरमैन साहब ने भी क्या कह दिया। चेयरमैन साहब ने भी यही कह दिया कि जाके बड़े ऑफिसर से मिलो, जिनका नाम मैंने अभी लिया था, उनसे मिलो, वहीं से ही काम बनेगा। तो मैं वही आपसे बात कह रहा हूँ कि जाके किसी बड़े अफसर से ही मिलना पड़ेगा, राजेश कुल्लर जी से। वही आगे प्रेशर बनाएंगे। हमारे जाने से तो हम तो वही बात है कि हमें तो सभी ये कह देंगे कि अभी डाटा नहीं है अभी, चेयरमैन फिर वही कह देगा 1 महीने में आएगा। तो राजेश खुल्लर जी अगर तारीख भी देते हैं हमें फिर भी उनका दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। अगर ये 1 महीना भी हमने काम कर लिया तो हमारा रिजल्ट, मैं कह रहा हूँ आपको, 15 दिन अगर रेगुलर ये काम कर दोगे, अभी स्टेज पे है काम हमारा, 15 दिन के बाद आपका रिजल्ट पक्का आएगा। स्ट्रेटेजी कौन सी लेनी पड़ेगी, जो बच्चे अभी तक घर से नहीं निकले हैं उन बच्चों को घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अभी बच्चे कौन से काम कर रहे हैं। अभी घर बैठे बैठे बच्चे कहते रहते हैं मेरे को स्ट्रेस हो गई, मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया। पर काम कौन से कर रहे हैं, काम तो वही घर 50-60 बच्चे हैं ना जो उनसे काम तो वही कर रहे हैं बार बार। अब उनके तो चेहरे भी रट गए, जो बड़े बड़े अफसरों के घर जाते हैं वो उनके तो चेहरे भी बार बार देख देख के वो भी सोचने लग गए कि यही बच्चे आ रहे हैं बार बार। आप भी तो घर से बाहर निकलो ना, और वो जो हमारी बहन है वो भी घर से बाहर निकली। भाई घर से बाहर निकलोगे तभी तो रिजल्ट आएगा। और जो कह देते हैं कि मेरे तो पॉइंट में कम है, आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी है पॉइंट में कम में। बाई चांस कोई चांस ये बन गया कि 10% आ गई, तो पॉइंट वाला भी बैठा रह जाएगा, सेम कट ऑफ वाला ही उठ जाएगा। 2600 में एससी की कट ऑफ आपके, आपने असर देख ही लिया हुआ क्या पड़ा था। आगे क्या असर पड़ेगा कुछ नहीं पता भाई। 2600 में जनरल की कम होगी थी थोड़ी सी तो कुछ नहीं फर्क, आगे क्या हो सकता है कुछ संभावना सब पता नहीं लग रहा है। तो अब तो कुछ काम कर लो, महीने में एक बार का जाना होगा। आओ आप
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। गलत कमेंट कर दोगे पर सही भी तो कर दिया करो यार, पॉजिटिव भी तो हो जाओ। नेगेटिव हमें कहते हो कि नेगेटिव हो रहे हो। भाई न्यूज़ भी तो कुछ अच्छी हो तभी तो बात करेंगे। अब आगे की बात कर लेते हैं कि इसमें रिजल्ट की संभावना कब बन रही है। देखो काम तो करना पड़ेगा आपको, ये मैं सीधा कह दूं कि काम करोगे वो भी संभावना तब बनेगी, अदरवाइज सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगेगी। सरकार को क्या पड़ी है। तो अभी आपको जो संभावना जो है, संभावना ही है इसमें कि 15 तारीख तक, लगभग 15 तारीख तक, क्योंकि जो इसमें न्यूज़ आ रही है, खबर ये बन रही है कि सरकार अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं नगर निगम के, अभी पानीपत नगर निगम का इलेक्शन भी बचा हुआ है, तो सरकार 1% भी इलेक्शन के बीच जो भी आचार संहिता वगैरह है उसमें फंसना नहीं चाहती, जबकि आचार संहिता से बच सकती है, रिजल्ट निकाल सकते हैं। पर सरकार 1% भी नहीं फंसना चाहती उसमें। तो रिजल्ट की संभावना है जो, वो भी संभावना मैं आपको बता दूं कि 20% संभावना है। तो उस पर आपको काम करना पड़ेगा रेगुलर। 15 मार्च, तो वो भी तभी बनेगी। तो रेगुलर वर्क करो। एक बार कम से कम चंडीगढ़ जाके आओ, सारी समस्याएं देखो कहाँ क्या समस्या है। घर से तो निकलो यार, नौकरी के लिए भी तो निकलोगे। हमारी बहनें भी इसमें साथ दें, वो भी घर से निकले। ज्वाइनिंग के लिए भी तो आपको निकलना ही पड़ेगा ना। मेडिकल के लिए भी तो घर से बाहर जाओगे, नौकरी भी बाहर ही करोगे ना। तो एक बार काम कर लो आप, सभी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, रिजल्ट 1 महीने में आपके हाथ में होगा। तो ये सारी अभी कोई ऐसी पॉजिटिव खबर तो नहीं थी, फिर भी बच्चे भी मैसेज डाल रहे थे। तो बच्चों, सारी बातों का निचोड़ यही है कि अगर हम एक सही डायरेक्शन में काम करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी वेटिंग लिस्ट भी एक बहुत बड़ी आ सकती है, अगर सही डायरेक्शन में काम, अगर सही दिशा में काम रहा तो सरकार पे प्रेशर कोई नहीं है, ये तो भूल जाओ, प्रेशर कुछ भी नहीं है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना जिसका कोई भी सवाल हो, पर उल्टे सीधे कमेंट करने वालों को आप ही जवाब देना, क्या कहते हैं। यही थी आज की जो भी थी ना। थैंक यू।